ड्राइवर यूनियन ने नोटिस दिया था 31/7 तक, अगर हमारी मांगों को ना माना गया, उसमें पहले हमें एमडी साहब ने बुलाया, जो उनके करने की मांगे थी वो उन्होंने मानी। कल माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें मीटिंग के लिए अपने निवास स्थान में बुलाया। मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली और सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई। सबसे बड़ी बात तो ड्राइवर यूनियन की जीत हुई है। बरसों पुरानी ड्राइवर यूनियन की मांग, जो वरिष्ठ चालक का पदनाम मांगने की थी, पदनाम लेने की थी, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कल उस मांग को मान लिया है और 202 सीनियर ड्राइवरों को दे दिए गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, और मैं पूरे प्रदेश के ड्राइवरों को का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मांग को बड़े जोर शोर से उठाया, और ड्राइवर यूनियन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस मांग को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग दिया। ये बहुत भारी जीत जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की है। हम प्रबंधन का और सरकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं, और हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों को हम उनको बधाई देते हैं कि आपको जो 202 सीनियर ड्राइवर बरसों पुरानी मांग आपकी पूरी हुई है, और आपको आज जो आपका हक मिला है, क्योंकि 130 ड्राइवर ही प्रमोट होते थे, अब आपके 332 के करीब जो है ड्राइवर प्रमोट होंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद एक मांग हमारी ओवरटाइम नाइट की थी। ओवरटाइम नाइट माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें आश्वस्त कराया कि आपको 2 महीने का ओवरटाइम नाइट, इस महीने जो 1/8 को सैलरी मिलेगी, 1 महीने का ओवरटाइम नाइट इस महीने मिलेगा। उसके बाद 9वें महीने जब सैलरी मिलेगी तो 1 महीने का ओवरटाइम आपको और दिया जाएगा। इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। उसके बाद उनसे हमने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत भारी देनदारियां जो है निगम के कर्मचारियों की हैं। उन्होंने ये हमें आश्वस्त कराया कि 150 करोड़ रुपया निगम प्रबंधन जो है वो लोन ले रहा है, और 150 करोड़ रुपया जो है ड्राइवर, कंडक्टर और वर्करों की देनदारियों के लिए ही दिया जाएगा। इतना नहीं, उन्होंने फोनिकली बात करके ये आश्वस्त कराया कि आपको 2.5 से 3 महीने के अंदर 150 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, जिसमें आपका 50,000 एरियर भी आ जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल रिवर्समेंट भी आ जाएगा, जिसमें आपका ओवरटाइम नाइट भी आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए 6 महीने का मेडिकल रिवर्समेंट दिया, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करना करते हैं। उसके बाद हमारी यूनिफॉर्म, जो हमारी 3 यूनिफॉर्म थी, उन्होंने 1 यूनिफॉर्म तुरंत देने की बात कही, और 1 यूनिफॉर्म के नकद पैसे कर्मचारियों को देने की बात कही, और 6 महीने के अंदर जो तीसरी यूनिफॉर्म है वो आपको दे दी जाएगी। इसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त कराया। उसके बाद हमारे वेतन बारे, जो हमारा वेतन शिमला में कुछ है, तारादेवी में कुछ है, उसके बारे भी उन्होंने कहा कि आपका 20 या 25 दिन के अंदर अंदर आपकी इस मांग को भी पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी वेतन और सैलरी कि हमें टाइम पे मिले, तो उन्होंने उस मांग को माना कि आपको वेतन, जो वेतन है और पेंशन है वो टाइम पे दी जाएगी। ये हमारी मांगे उन्होंने सारी की सारी मांगों को माना है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन को दी है, और 202 ड्राइवरों की सौगात जो है वो HRTC के ड्राइवरों को मिली है। उसके लिए HRTC के ड्राइवरों को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं प्रबंधन और सरकार का। उसके बाद निगम प्रबंधन ने कल की जो BOD हुई, उसमें एक जो बैंक में हमारी इंश्योरेंस होती थी, पॉलिसी होती थी, आज उन्होंने ये भी फैसला लिया कि HRTC ही इसमें लिख के बैंक वालों को देगी। कर्मचारियों की जो इंश्योरेंस है 50 लाख की पॉलिसी जो है वो अपने आप हो जाएगी, उसमें से हमारा तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो 20% किराया घटाया है वोल्वो बस का और हिमसुता का, उसका भी हम स्वागत करते हैं। और प्रदेश की जनता को जो सुविधा मिलेगी, हम प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि HRTC की बसों में सस्ता सफर करें और सुरक्षित सफर करें। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की आपने चेतावनी दी थी, उसके लिए एकजुट हुए या फिर सरकार के लिए? हम इसका क्रेडिट जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने नोटिस दिया, कंडक्टर यूनियन ने हमारा साथ दिया,
और मैकेनिकों ने हमारा साथ दिया। हम सबको ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि उन्होंने पुरजोर तरीके से मांग को उठाया, और उससे भी ज़्यादा क्रेडिट जो है हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को देना चाहते हैं कि जिन्होंने बड़ा दिल रखते हुए हम जब उनके पास गए उन्होंने हमारी हर मांग को माना है। हम पूरे का पूरा क्रेडिट जो है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को देते हैं और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी को देते हैं। वेतन का जो मुद्दा था, आपने कहा कि आश्वासन दिया है, क्या उम्मीद करें कि अब हर महीने समय पर वेतन मिलेगा या फिर से वही स्थिति होगी कुछ समय के बाद? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें आश्वस्त कराया है कि आपको सैलरी पहली तारीख को मिलेगी। हमें पूरी आशा है और पूरा विश्वास ये भी है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी जो बोलते हैं वो करते हैं। नाइट ओवर टाइम आपको 2 महीने का मिलेगा, लगभग पेंडिंग तो आपका 5 साल का है, तो फिर कैसे आप मान लें? ये 2 महीने का ओवर टाइम नाइट मिलेगा हमें, ये जो स्टार्टिंग से देंगे। उसके बाद जो 150 करोड़ रुपया निगम प्रबंधन को निर्देश दिए हैं, कल ही इन्होंने अपने कागज पत्र जो है वो दे दिए हैं और बात भी हो गई है 150 करोड़ जब मिलेगा तो 50,000 एरियर की किस्त जो 76 करोड़ बनता है। उसके बाद आपका मेडिकल रिवर्समेंट जो 8 या 10 करोड़ बनेगा। उसके बाद जो ओवरटाइम नाइट बचेगा वो ओवरटाइम नाइट के रूप में जाएगा। तो मुझे आशा है कि काफ़ी सारा हमारा जो निकल जाएगा। रात्रि सेवाएं आप क्या जारी रखेंगे? अब तो आपके लगभग सारे मसले सुलझ गए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों से, ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी लगभग सारी मांगों को, सबसे बड़ी मांग हमारे जो सीनियर ड्राइवर हमें मिले हैं सारी, और पूरे हमारे जो हमारे भत्ते थे उनको लगभग मान लिया गया है। तो हम अब गेट मीटिंगें भी आज से बंद करेंगे और 8 से अब 8 घंटे ही करेंगे। जैसे हम पहले ड्यूटी करते थे उसी तरीके से हम ड्यूटी करेंगे। सीनियर ड्राइवर का आपने मसला उठाया कि कोई फाइनेंशियल बर्डन तो सरकार के ऊपर पड़ा नहीं है, तो केवल डेजिग्नेशन का सवाल था, ओहदे का सवाल था। हमने मांगा भी सीनियर ड्राइवर पद था, क्योंकि मैं आपको ब्रीफ करा दूं कि 130 ड्राइवरों को प्रमोशन चैनल थे। सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी जो है वो ड्राइवर है। हमने ये मांग की थी कि कम से कम हमें भी 8 पार किया जाए ताकि हमारा 80% या 90% ड्राइवर जो है वो प्रमोट होकर जाए। इससे पहले हमारा ड्राइवर जो था वो घर 32 साल लगा के 28 साल लगा के 130 में नंबर तो आता नहीं था, लेकिन घर को ड्राइवर का ड्राइवर जाता था। अब ये होगा कि हमें कम से कम सीनियर ड्राइवर के नाम से पुकारा जाएगा और हमें प्रमोशन मिलेगी। हमने मिला नहीं, लेकिन हमारे साथ कमिटमेंट हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से कि जैसे ही सरकार और प्रबंधन फायदे में आएगा आपको वित्तीय लाभ भी इसमें जरूर दिया जाएगा। कितने साल के बाद सेवा का ये एक वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह से वो वेब कर रहे हैं। HRTC की बसें आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगी। अब तो आपका सफर और किराया भी हमने HRTC ने कम किया है। उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर कंडक्टरों को इसे अपील करना चाहूँगा कि इस HRTC को बढ़ाने में सहयोग करें, इसको ऊपर ले जाने में सहयोग करें। इसकी कमाई अच्छी होगी। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने यह भी आश्वस्त कराया कि आप 1 रुपया भी फालतू लाएंगे आपके ही खाते में जाएगा, हम कहीं नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने 205 पोस्टें हमें दी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रबंधन का जिन्होंने हमारी हर बात को माना है, और मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवरों को कि जिनको 202 ड्राइवर मिले हैं। उसके बाद मैं निगम के सभी कर्मचारियों को जिनकी मांगों को प्रबंधन और सरकार ने, खासकर डिप्टी CM महोदय जी ने माना है, उनका मैं परिवहन निगम के कर्मचारियों की ओर से थैंक्स करता हूं। 2 महीने का ओवर टाइम नाइट मिलेगा। 150 करोड़ रुपया उन्होंने लोन लेना है। 3 महीने के अंदर अंदर हमारे को 150 करोड़ में से लगभग सारी तो नहीं, लेकिन लगभग हमारी मांगे जो है वो पूरी हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मोदी जी का और माननीय प्रबंधन निदेशक मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ये जैसे प्रमोशन पे सीनियरिटी में नंबर आएगा वैसे पहले सीनियर ड्राइवर बनेगा, उसके बाद यार्ड मास्टर, इंस्ट्रक्टर और इंस्पेक्टर जैसे बनते हैं उस तरीके से।